अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम जो है, मतलब ये है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन, विद ऑक्सीजन, विद वाटर, विद हेलोजेंस, इसके अलावा विद सल्फ़र, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है सोडियम की, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। साथ साथ हम इसकी मेकनिज़म भी देखेंगे, हर एक रिएक्शन की मेकनिज़म भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करें कि मेकनिज़म जो है आप लोगों के कोर्स में नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मेकनिज़म बताऊँगा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि रिएक्शन होता किस तरह है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हमें मालूम है कि सोडियम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 11 है। मतलब ये है कि इसकी न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। अब ये अगर न्यूट्रल हो तो इसके शेल जो होते हैं उसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और सोडियम जो है ये बिलोंग करता है अल्कली मेटल से, और अल्कली मेटल जितनी भी है हमारे पास उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो मोर रिएक्टिव होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट वन रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम का हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि रिएक्शन RX मीन्स रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन के साथ। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट में आपको मिलता है सोडियम हाइड्राइड। अब ये हमारे पास क्या है? ये रिएक्शन है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्राइड जो है ये सॉलिड है, इसके अलावा ये गैस है, और इसके अलावा ये भी सॉलिड है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अब 2 सोडियम हो गए, यहाँ पे 1 सोडियम है, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा? बैलेंस होगा। अब ये रिएक्शन जो है इसकी अंदर की तरफ हम जाते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पे सोडियम जो है ये इसके पास वैलेंस शेल में, यहाँ पे ये आप लोग वैलेंस शेल कंसीडर करें, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। अब ये क्या करता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। क्या करेगा? लूज़ करेगा। तो रिज़ल्ट में क्या मिलेगा आपको? सोडियम के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म में है। मतलब ये है कि ये इस तरह बॉन्डेड है। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे एक ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे शेयरिंग हुआ है। अब ये यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड इस तरह ब्रेकअप होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है, मतलब इससे फ्री रेडिकल बनता है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमारे पास अगर इस तरह है तो इट मीन्स कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन ये हाइड्रोजन गेन करेगा। जब गेन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे इस अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इस तरह कंपाउंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये इस सोडियम के साथ बॉन्ड इस तरह बनाएगा,
और यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 सोडियम है, उसके साथ भी इस तरह बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? आयनिक कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख लिए आयनिक बॉन्ड मौजूद है। क्यों? हमें किस तरह पता चला? क्योंकि यहाँ पे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जिस कंपाउंड के बीच आयनिक बॉन्ड मौजूद हो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट वन रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ सोडियम का। सेकंड वन रिएक्शन है जिसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब सोडियम का जो बात हम यहाँ पे सोडियम की हो रही है, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। अब ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑक्साइड देगा। रिएक्शन किस तरह होगा? रिएक्शन हमारे पास इस तरह होगा कि यहाँ पे सोडियम है प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 है हमारे पास, ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास सॉलिड है। रिएक्शन करता है तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑक्साइड देगा, NaO क्या देगा? Na2O देगा, Na2O देगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह है कि सोडियम जो है, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है दूसरे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसने इस ऑक्सीजन ने शेयर किए हुए हैं। सेम केस यहाँ पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे शेयर किया। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो इस तरह ब्रेकअप होगा कि इसके पास अपने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा। जब गेन करेगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है। कितने सोडियम है? 2 सोडियम है। एक सोडियम तो ये है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, Na, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब यहाँ पे 2 सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरा सोडियम जो है वो भी लूज़ करेगा और ये ऑक्सीजन गेन करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा सोडियम है इसके ऊपर इस तरह प्लस चार्ज आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसके ऊपर -2 आएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक कंपाउंड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम होगा, यहाँ पर भी सोडियम होगा। तो हमारे पास किस तरह आएगा? Na2 बेसिक ऑक्साइड आपको देगा। ठीक, इस तरह यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक दूसरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और सोडियम होंगे, वो भी इस तरह इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये 2 दफ़ा। ठीक, इस तरह जो ही इस तरह यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड बनता है तो फ़ौरन क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ठीक, ये फ़ौरन रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? वाटर के साथ, H2O जो है, और प्रोडक्ट में आपको देता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, मतलब हमारे पास 2 NaOH बना है। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म कुछ इस तरह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर भी सोडियम है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास वाटर है, क्या है? वाटर है। तो H2O इस तरह टूटेगा कि यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये इस तरह टूटेगा कि ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो रिज़ल्ट में आपको देगा NaOH। रिज़ल्ट में आपको क्या देगा? NaOH। और एक बॉन्ड यहाँ पे NaOH, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह हमारे पास 2 NaOH मतलब
2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देता है। दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो 2 सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें मिलेगा। ठीक, तो ये इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम आए कि अगर हमारे पास सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करे, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, H2O जो है हमारे पास, जिसका फार्मूला क्या है हमारे पास H2O। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास सोडियम है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। रिज़ल्ट में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलेगा और इसके अलावा आपको मिलेगा हीट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस हीट। ठीक, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे हम 2 लगाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होता किस तरह है, इसका मेकनिज़म किस तरह है। हमारे पास सोडियम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ कर देता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो यहाँ पे ब्रेकअप होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप इस तरह होगा कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे एक इस तरह चीज़ बनेगा कि OH हमारे पास इस तरह होगा, यहाँ पे इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ शेयर किया हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा, तो रिज़ल्ट में यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, सोडियम के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NaOH यहाँ पे हमें मिल गया। यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह एक और OH भी आएगा इसमें से, और यहाँ पे 2 हमारे पास सोडियम है, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, एक OH यहाँ पे यूज़ हुआ, एक OH बचा हुआ है, एक सोडियम भी बचा हुआ है। तो इस तरह एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा भी बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2NaOH है। इस तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे है जिसके पास अपना ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये जब दूसरा आएगा इस तरह हाइड्रोजन, तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे हीट भी रिलीज़ होता है। क्या होता है, हीट भी रिलीज़ होता है। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद हैलोजेंस, रिएक्शन ऑफ सोडियम, रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। हैलोजेंस हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। अब यहाँ पे सोडियम जो है ये जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें मालूम है कि सोडियम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज़ करेगा। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो है, हम सपोज़ क्लोरीन लेते हैं, हम यहाँ पे एक बार रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम है प्लस हमारे पास Cl2 है, रिज़ल्ट में आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, 2 सोडियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो सोडियम यहाँ पे इस तरह इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है बॉन्डेड है दूसरे क्लोरीन से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब फ्री रेडिकल बन जाएगा इस तरह, यहाँ पे आप लोग देख लें Cl है इस तरह, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा। जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट होगी, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यानी एक बॉन्ड बनता है। इस तरह यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के साथ ये सोडियम रिएक्शन करेगा, एक सोडियम, दूसरा सोडियम बचा हुआ है, एक दूसरा क्लोरीन भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 NaCl बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम रिएक्शन विद सल्फ़र,
सल्फ़र को हम क्या करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह कहानी होती है, हमारे पास रिएक्शन, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं 2Na, Na है हमारे पास, 2 सोडियम है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, सल्फ़र के साथ, और रिज़ल्ट में आपको मिलता है सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म हमारे पास किस तरह है, एक सोडियम है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, यहाँ पे दूसरा सोडियम है, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन कर देता है। जब गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये लूज़ करेगा दोनों, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दूसरा सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे आपको इस तरह चीज़ मिलेगा, सोडियम सल्फाइड मिलेगा आपको। ठीक, इसके अलावा बुक में एक बात लिखी हुई है कि सोडियम जो है, सोडियम इज़ ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस्ड मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड एंड हैलाइड। यहाँ पे रिड्यूसिंग, यहाँ पे मतलब ये है कि सोडियम जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके ऊपर हमने लास्ट तकरीबन 6 चैप्टर है या 7 चैप्टर है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी बात की है, डिटेल से बात की है कि रिड्यूसिंग एजेंट किस चीज़ को कहते हैं, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस चीज़ को कहते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल से बात की है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ पे आप लोग जाए, वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को जो है देख ले डिटेल से, वहाँ पे आप लोग सीख सकते हैं, या किसी और की वीडियो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो सोडियम जो है हमारे पास पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे 2 रिएक्शन भी दी हुई है, सोडियम है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो रिज़ल्ट में आपको मिलता है सोडियम ऑक्साइड, इसके अलावा मैग्नीशियम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से इसने सोडियम जो है उस ऑक्सीजन को छीन लिया, सॉरी, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको हम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।